हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ पंचकर्मा थिएटर। ठीक है, मॉडर्न टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पंचकर्मा थिएटर फंक्शनल एरियाज एंड सेक्शंस की बात करेंगे। तो पंचकर्मा थिएटर इज़ अ फुली इक्विप्ड क्लिनिकल जोन अंडर द पंचकर्मा डिपार्टमेंट एंड कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग की सेक्शन। देखो, पंचकर्मा जो थिएटर होता है पूरी तरीके से व्यवस्थित क्लिनिकल जोन होता है जहाँ पर आप मरीज़ को रखेंगे, मरीज़ को दवाइयाँ देंगे, मौन विरेचन कराएंगे, उसका उसे आराम करने के लिए एक जगह स्थान प्रोवाइड करेंगे। उसके बारे में लोग पूरा डिस्कस यहाँ पर करेंगे। मेन यूनिट्स होती हैं रिसेप्शन एंड वेटिंग, कंसल्टेशन रूम जहाँ पर आप उसे दवाई लिख के देंगे, थेरेपी रूम्स सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल, मतलब थेरेपी मतलब क्या होता है, अगर स्नेहन वगैरह कराना है, स्वेदन कराना है। प्रिपरेशन रूम एंड मेडिकल स्टोर रूम, मतलब भेजागार करेंगे। वेस्ट डिस्पोजल एरिया जहाँ पर मतलब उल्टी वगैरह करेगा या मल त्याग उल्टी करता है, वमन कराएंगे तो कहाँ पर आप डिस्पोजल करेंगे, उसके बारे में। सेपरेट चेंजिंग एंड रेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर थेरापेटिक्स, मतलब अलग अलग मेल और फीमेल के लिए चेंजिंग रूम होने चाहिए, क्योंकि आप अभ्यंग कर रहे हो, वमन कर रहे हो या विरेचन कर रहे हो तो कपड़े बदलने के लिए भी एक अलग अलग रूम होने चाहिए। फिजियोथेरेपी यूनिट भी अलग होना चाहिए, क्योंकि अभ्यंग करोगे, ठीक है, मसाज वगैरह करोगे तो उसके लिए भी अलग अलग यूनिट होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, एनसीआरएम के अनुसार क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आपको एक पंचकर्मा थिएटर बनाना है। तो डेजिग्नेशन और रिक्वायरमेंट, एक आपको नर्सिंग स्टाफ चाहिए होगा। कुक फॉर प्रिपरेशन रूम, मतलब कुछ भी अगर मंडपेया बिलेपी वगैरह बनाना होगा संस्कृत कर्म के लिए तो उसके लिए आपको एक कुक चाहिए होगा। पंचकर्मा थेरेपेटिक्स, मतलब जो पंचकर्मा करेगा वो 4 लोग चाहिए होंगे, 2 मेल के लिए 2 फीमेल के लिए। हाउस ऑफिसर यानी क्लिनिकल रजिस्ट्रार या फिर बीएमएस एक डॉक्टर चाहिए होगा, वो भी एक, ठीक है। क्लिनिकल कम रिसेप्टेंट एक, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो एक चाहिए होगी। पंचकर्मा असिस्टेंट जो मतलब पंचकर्मा को करते हैं, ठीक है, जैसे आप बताओगे कि ऐसे ऐसे करना है तो जो करने वाले होंगे वो 2 होंगे, मिनिमम 2 चाहिए। फॉर ट्रीटमेंट रूम, एक ट्रीटमेंट लोग के लिए 2 चाहिए, ठीक है, जेंडर वाइज। पंचकर्मा अटेंडेंट मिनिमम 1 चाहिए पर रूम, जेंडर वाइज, ठीक है, मिनिमम 1 चाहिए। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड एज पर एनसीआरएम, आपको रिसेप्शन और वेटिंग की जो एरिया है मिनिमम जो होनी चाहिए, मिनिमम मतलब कितनी एरिया है, 15 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। कंसंट्रेशन रूम 25 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। प्रिपरेशन रूम प्लस स्टोर वेस्ट मैनेजमेंट का 40 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, मतलब 40 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। थेरेपी रूम मेल और फीमेल का 90 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। स्नेहन काउंसलिंग क्यूबिकल्स 20 मीटर स्क्वायर में होने चाहिए। और साथ में जो थेरेपेटिक्स चेंजिंग रूम्स हैं वो 20 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, मतलब 20 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। टोटल एरिया 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए टोटल, मतलब जितना भी पंचकर्मा बनेगा, पंचकर्मा का ये पूरा जो पूरा पंचकर्मा थिएटर बनेगा वो 300 स्क्वायर मीटर में बनेगा। ऑल द ट्रीटमेंट रूम्स मस्ट बी कोइन विथ, जितने भी आपके ट्रीटमेंट रूम है, स्नेहन हो, स्वेदन हो, वमन रूम हो, विरेचन रूम हो, रेस्टिंग रूम हो, सब में क्या होना चाहिए, साथ में टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, वॉशिंग बेसिन होना चाहिए और गीज़र फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा जो रोगी है वो नहाना चाहे तो नहा सकते हैं, ठंडी में गर्म पानी से और गर्मी में ठंडे पानी से। गीज़र फैसिलिटी भी होनी चाहिए। वॉश बेसिन, मतलब अगर कुछ मुंह धोना चाहें तो वहाँ पर बेसिन वगैरह भी होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ रक्त मोशन, अगर रक्त मोशन जहाँ पर करेंगे उस रूम के बारे में लोग बात करेंगे। स्पेस रिक्वायरमेंट माइनर ओटी रूम होना चाहिए, मिनिमम 20 स्क्वायर फीट। देखो, एक ओटी रूम जैसे नॉर्मल ओटी रूम जो आपने देखे होंगे वो होना चाहिए, जिसकी एरिया कम से कम 200 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। इक्विपमेंट एंड सेटअप, एक्वायरमेंट फॉर फ्लश लीच, एक एक्वारियम बनाना है जहाँ पर जैसे मछली वगैरह तैरते हो, वो एक्वारियम उसी टाइप का एक एक्वारियम बनाना है। उसमें 50 से 75 लीच रखेंगे, लीच, क्योंकि आप रक्त मोशन लीच थेरेपी से करने वाले हैं, ठीक है, जो कि पार्शिनेटेड होनी चाहिए, मतलब बीच में दीवार होनी चाहिए, इसमें 15 इस तरीके से पार्शिनेटेड होना चाहिए। ग्लास कंटेनर फॉर यूज लीच 20 to 50, मतलब जो 25 से 50 लीज हो सकती हैं। सर्जिकल टेबल्स 2 होनी चाहिए, सर्जिकल ट्रॉलीज 4 होनी चाहिए, सर्जिकल ट्रेस 5 होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स फॉरसेप्स होने चाहिए, नीडल्स होने चाहिए, सीजर्स होने चाहिए, सूचरिंग टूल्स होने चाहिए, ड्रेसिंग ट्रे होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, बैंडेजेस होने चाहिए, मतलब नॉर्मल जो भी ओटी में सामान होता है वो होना चाहिए, ठीक है। वो तो आप लिख ही देंगे कि बैंडेज होना चाहिए, नीडल होना चाहिए, सीजर्स होने चाहिए, सूचरिंग टूल्स होने चाहिए, ड्रेसिंग होना चाहिए, ट्रे होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, बैंडेज। साथ में मटेरियल्स साथ में लगाने के लिए टर्मरिक होना चाहिए, सेंधा लवण होना चाहिए, लवण होना चाहिए, घृत होना चाहिए, तेल होना चाहिए, हनी होना चाहिए, ठीक है। ये बाद में अगर जहाँ पर से आप रक्त मोचन करेंगे वहाँ पर लगाएंगे, जैसे हल्दी वगैरह लगाते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज पंचकर्मा उत्तर बस्ती के लिए हम लोग क्या, उत्तर बस्ती मतलब अब हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, मतलब अगर रक्त मोचन करना है तो उस रूम के बारे में पूरी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर अगर हमें उत्तर बस्ती करानी है तो उस रूम का साइज़ क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 100 स्क्वायर फीट होना है, विद वेंटिलेशन एंड लाइट। वहाँ पर
मतलब झरोखे होने चाहिए, मतलब जहाँ जिससे दूषित हवा बाहर जा सके और शुद्ध हवा अंदर आ सके, वेंटिलेशन होनी चाहिए और लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर फीमेल पेशेंट के लिए क्या क्या आर्टिकल्स अलाउ, सैनिटाइजर चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, बैग चाहिए, गुड लाइट चाहिए, किडनी ट्रे चाहिए, डिस्पोजेबल सिरेंज चाहिए 5 से 10, ग्लव्स चाहिए, सेटेलाइज कॉटन चाहिए, टैम्पोन चाहिए, पिलो चाहिए, टेबल विद लिथोटॉमी बार्स, टेबल चाहिए जो कि लिथोटॉमी, जो पैचुरेशन ऑफ बेबी में लिथोटॉमी टेबल होती है, इसमें टांगे दोनों ऊपर टांग के बच्चा किया जाता है, उस टाइप की टेबल चाहिए। मेडिकेटेड घी और डिकॉशन चाहिए, या तो काढ़ा ले लो या तो मेडिकेटेड घी ले लो, डिकॉशन में काढ़ा होता है नॉर्मली। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसमें, सिम्स स्पेक्ट्रम चाहिए, ओब्रेलेशन चाहिए, स्वैब होल्डर चाहिए, एंटीरियर वॉल रिट्रैक्टर चाहिए, यूट्राइन साउंड आर्टरी फोर्सेप्स चाहिए, इंसेमिनेशन और कैनुला चाहिए। ठीक है, अगर आपको बस्ती करानी है महिलाओं में। ठीक है, मेल को अगर बस्ती करानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए सेम एज अब लार्जर सिरिंज, इसमें थोड़ी सिरिंज की लंबाई है जो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फोरले कैथेटर चाहिए वेरियस साइजेस के, सैटेलाइज गॉज चाहिए, ग्लव्स चाहिए, कॉटन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, स्वैब चाहिए, होल्डर चाहिए, आर्टरी फोर्सेप्स चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका शॉर्ट में 5 नंबर के लिए अगर आ जाता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो पहले आप जनरल रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, जो जनरल रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, कि क्या क्या चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, फिर जनरल रिक्वायरमेंट्स के बाद स्पेशलाइज, मतलब अगर रक्त मोशन करना है तो क्या होना चाहिए, उत्तर बस्ती कराना है तो क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दो का मैंने वर्णन किया है, 5 का आप चाहें तो वर्णन कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, नॉर्मली ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये आना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर के लिए इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए है व नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें।